कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, दिल्ली मोम ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, अभी बज गए हैं 9 और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। मेरा भी सारा घर का काम हो रही है। हमारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा धुंध, अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है। और ये देखो, इस ठंड में ना आज मेरी दही ऐसी ही रही है, ये जमी नहीं बिल्कुल भी। अभी मैंने हटा के देखा था सुबह इसको। 2 शोल मैंने इस पे रखे हैं लपेट के, बिल्कुल बड़े बड़े, और फिर भी दही नहीं जमी है। और ऐसे ही दूध रखा था तो मैंने दोबारा से इसको लपेट के रख दिया कि शायद शाम तक ही जम जाए। तो देखेंगे अब क्या होगा। तो भाई घर के सारे काम हो गए हैं, सब खाना वाना। आज तो मैंने दोपहर का भी अपना लंच भी बना के रख दिया है। तो अभी रह गया है पक्षियों को दाना डालना। अभी जाऊंगी बाहर, पक्षियों को दाना डाल के आऊँगी। और बाहर लेकिन है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने बालकनी में से अभी देखा था, इतनी ठंड है कि भाई दिख नहीं रहा है कुछ। चलो लेकिन जाना तो है, फिर मैं हो जाऊँगी काम में बिज़ी। और तो अभी का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के तो अभी जाऊँगी और आपको दिखाऊंगी बाहर कितनी ठंड है, कितना कोहरा है। 9 सवा 9 का टाइम हो गया शायद मेरे ख्याल से। केले केले पक्षियों को डाल दिया है मैंने दाना, और चींटियों के लिए भी लेके आई थी और डॉगी को भी दे दी है। और दाना डाल के मुझे लगा कि अब थोड़ा वॉक भी कर लूँ, तो इसलिए अभी आई थी। घर के पीछे की तरफ आती हूँ, कभी कभी वॉक के लिए। ये पूरा हाईवे है इधर, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हाईवे है और पूरे खेत ही खेत हैं। ये इस तरफ पूरे खेत हैं। अभी ना बहुत ज़्यादा नहीं घूमूंगी क्योंकि हाथ सुन होने शुरू हो गए और हवा ना बिल्कुल एकदम नाक में घुस रही है, नाक में लग रही है। और मास्क नहीं लेके आई मैं। और ये है कि एकदम माइंड फ्रेश हो गया और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि डेली घूमने जाऊं। और लेकिन जल्दी घूमने का फ़ायदा है, सुबह जल्दी उठ के ना जल्दी जाया जाए तो भाई मज़ा आ गया। अभी काम तो सारा हो ही गया है, अब पहले करूँगी मैं लंच, सॉरी नाश्ता करूँगी मैं। तो मैंने नाश्ता बना रखा है, मैं बना के गई थी सारा काम करके। तो अभी मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ता करके फिर बैठेंगे आराम से काम करने। फिर सिलने का काम करूँगी पूरा दिन, और क्योंकि घर का सारा और तो काम हो ही रखा है, मैंने कर लिया था। तो अभी नाश्ता कर। तो गाइस ये देखिए, आपको दिख रहा होगा पीछे, आपको दिख रहा होगा 11:20 हो गए हैं भाई, रात के हो गए हैं 11:20। तो भाई आस पड़ोस में तो सब सो गए होंगे, ठीक है, आस पड़ोस में सब सो गए होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती। एक बार रुको, मैं ना ईयरफोन ब्लूटूथ लगा लेती हूँ, ब्लूटूथ लगा लेती हूँ, 1 मिनट तो मेरे को। तो गाइस अब मेरे को, अब ना मेरी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, अब मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी। तो गाइस 11:20 हो गए, मैं आपको ये बता रही थी। और ना हमारे आस पड़ोस में सब लोग सो गए होंगे, ठीक है, तो सब लोग सो गए होंगे। तो ना मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती क्योंकि सुनेंगे तो कोई साइड में हो, उनको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, इतनी तेज़ तेज़ कौन बोल रहा है, ठीक है। तो अभी सारा दिन से ना मेरे को टाइम नहीं मिला था व्लॉग को दोबारा से बोल रही हूँ, सुबह के बाद मेरे को अभी टाइम मिला है आपसे बात करने का। क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी दिन में स्टिचिंग के काम में। उस टाइम क्या था ना कि मुझे कपड़े सिलने थे और शाम को ही देने थे, और मैं दे भी नहीं पाई, मेरे कंप्लीट ही नहीं हुए वो कपड़े। अब मैं सुबह दूंगी, वो मेरे लगभग पूरे हो गए हैं, सिर्फ एक सलवार में थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी प्रेस करके सुबह जल्दी रेडी कर दूंगी मैं। और ज्योति सुबह आएगी ना तो उससे रेडी करवा दूंगी प्रेस के कपड़े। और आज मैंने क्या किया था ना, एक ब्लाउज सिला था, एक ब्लाउज सिला मैंने फिर दिन में अस्तर वाला, और एक हाफ लाइनिंग सूट जिसमें जो मैंने कल वाले ब्लॉग में कटिंग किया था, ठीक है, और एक लाइनिंग का और मैंने सूट सिला। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, हाँ उसके बाद मैंने क्या किया था, बस इतना ही किया था मैंने, ठीक है। और वहाँ लग गया। और चलो इसको देख लेते हैं गाइस। ये मैंने कल दही जमाई थी, ये देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इसमें कल दही जमाई थी रात को, और सुबह नहीं जमी मिली। मैंने जब देखा ना तो ऐसे रखी, तो अब मैंने इसको खोल लिया, ये देखो अब ये जम चुकी है, दिख रहा होगा आपको, ये देख लो और दूध निकलने वाला। हाँ ये देखो, मैंने दूध रखा हुआ था साइड में बॉईल करने के लिए। अभी ना मैं ये सारे काम समेटने आई हूँ, अभी मेरे थोड़े काम बाकी हैं, 11:30 होने वाले हैं। चलो दही तो जम गई है, वरना मुझे लग रहा था ना कई बार नहीं जमती ना तो वो फिर दूध खराब ही हो जाता है, दोबारा से जमती नहीं। लेकिन मैंने इसको फिर ऐसे सुबह देखा ना, मैंने इसको वापस से ऐसे ही ढक के रख दिया, 2 शॉल में के अंदर मैंने जमा रखा था, और अब ठीक जमी हुई है बिल्कुल सही। और मेरा यहाँ दूध गर्म हो गया, और अब ले लेंगे हम दूध गरम गरम, क्योंकि खाना वाना सब हो गया है, सारे काम हो गए हैं, बस ब्रश करना बाकी है। हाँ और मैं सोच रही थी ना कि थोड़ा सा और काम कर लूँ, अभी ब्लॉग की एंड नहीं किया था मैंने, तो इसलिए मैं थोड़ी देर इधर आ गई हूँ हॉल में, सारे काम निपटा के फिर मैं जाऊँगी अंदर, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं कि ना मैं अभी आपको लाइक्रा के बारे में बताऊंगी, लाइक्रा पेस्टिंग। क्योंकि ना मैं वो सूट देख रही थी जो मुझे कल कटिंग करने हैं, वो वाले क्या बोलते हैं उसको, शनील वाले वेलवेट के जो सूट है ना, वो मैं कल कटिंग करूँगी और वो आपको दिखाने थे मेरे को। और हाँ, कटिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले ना मैं सोच रही हूँ कि आपको इस व्लॉग में ज़्यादा आज दिन में कुछ हुआ नहीं था, तो लैक्रा पेस्टिंग के बारे में मैं आपको अभी बता दूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। और मैं कल ना इनकी कटिंग भी करूँगी। और तो इसके बारे में ना, वेलवेट और लैक्रा पेस्टिंग के बारे में तो मेरे को आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। जितना मुझे पता है मैं आपको सुबह भी बताऊँगी। तो अभी सिर्फ मैं आपको ना लैक्रा पेस्टिंग दिखाऊँगी। और वो तो गाइस ये देखो, सबसे पहले ना मैं आपको ये दिखाती हूँ मेरा जो मैंने पहना हुआ है सर्दी में। ये सर्दी में मैंने पहन रखा है, बिल्कुल भाई ऐसे लग रहा है जैसे कोई लबादा मैंने पहन लिया हो। ये जो कल परसों वाले व्लॉग में जो मैंने दिखाया था ना, जो मैं लेके आई थी डीकैथलॉन से, वो वाला कुर्ता है, ठीक है। ये दिखने में भले ही डल सा कलर लग रहा होगा आपको, शायद पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन है ना, मैंने पता है क्या, ये सर्दी में फिट फिट कपड़े पहन के ना, जो भी कपड़े पहनो वो टाइट टाइट से यूँ लगते हैं। और ना इतनी सर्दी हो रही है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ना लेयर करनी पड़ रही है, कपड़े कई कई पहनने पड़ रहे हैं। तो क्या हो जाता है ना कि वो मतलब ऐसे कपड़े हो जाते हैं, कई सारे पहनने पड़ते हैं कि कुछ भी पहनो तो यूँ लगता है कि इसका गला कहीं का यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। होता है ना कि किसी का बड़ा गला है, अंदर छोटे गले का पहन लिया तो यहाँ से दिखेगा वो गले के अंदर से, ठीक है। कहीं कुछ है, कहीं ज़्यादा टाइट हो जाएगा वो, कहीं ऐसे बाजू फोल्ड करेंगे, किसी ऊपर वाले कपड़े की बाजू टाइट हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो ना ये मेरे को ना ऐसे बड़ा बड़ा सा साइज लगा था, ऐसे थोड़ा सा लंबा सा। वैसे ना ये थोड़ा सा और लंबा होता ना, जैसे इतना, तो और मज़ा आता पहनने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। कोसी ये डीकैथलॉन से लिया है ना, ये बहुत मेरे को सही चीज़ लगी। मतलब जैसे वो जैकेट होती है ना मोटी मोटी, उनमें भी इतना वो नहीं होता, मतलब वो भी कंफर्टेबल नहीं होती इतनी, और उनमें भी ना बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। इसको पहनने के बाद मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा ना। सुबह से पहना हुआ है, सुबह से जब से नहाई हूँ। और इसके अंदर भी कपड़े हैं, ऐसे तो मैंने पहन रखे हैं कई सारे, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कैसे भी काम करो, कुछ भी करो, क्योंकि मैं शॉल वगैरह तो लेती नहीं काम करने में ना, तो दिक्कत होती है मुझे, होगी तो इसमें कुछ भी कितने भी कपड़े पहने हो ना, तो ये कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ कवर कर लेगा। हाँ, अभी मैं आपको बताने वाली थी लैक्रा पेस्टिंग के बारे में। देखना साफ दिख रहा है क्या, हाईलाइट नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा ज़्यादा, क्या दिख रहा है? तो दिख रही है, ये दिख रही ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको ध्यान से सुनोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ करना आप सीख जाओगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि लैक्रा पेस्टिंग, ठीक है। लैक्रा जो फैब्रिक होता है ना, वो होता है स्ट्रेच। उसकी एक ये खासियत होती है लैक्रा फैब्रिक की, कि आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब उसमें इलास्टिसिटी होती है। वो यूँ करके अगर आप खींचोगे तो यूँ भी वो ऐसे हो जाएगा, वो मतलब बड़ा हो जाएगा फैब्रिक। और उसको अगर ऐसे करके खींचोगे तो ऐसे, मैं करके दिखाती हूँ आपको, रुको। जैसे देखो, लैक्रा जो होती है ना, वो इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। ये है लैक्रा फैब्रिक, ये आपको दिख रही होगी, ये देखो पास से भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको दिख रही होगी। ये पता है क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैक साइड में से ऐसे करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, बैक साइड में से क्या है, ब्लैक है, ये है ब्लैक। और इधर से मैं आपको दिखाऊं तो ये है, इस पे आपको लगेगा दाना दाना सा, ठीक है। ये दाना दाना सा कैसा है, इस पे जैसे ना व्हाइट कलर का कुछ ऐसे होता नहीं है, कुछ पेंट टाइप जैसे स्प्रे कर देते हैं किसी चीज पे। ये मतलब सीधी सी चीज है कि भाई एक तरफ से ये कपड़े की तरह है, पॉलिस्टर सा मिक्स होता है, ये पॉलिस्टर सा होता है। और दूसरी तरफ इस पे दाना दाना सा होता है, ठीक है। ये थोड़ा खुरदुरा है, जहाँ से ये चिपकने वाली जगह होती है ना, सरफेस जो होती है, वो दाने दाने से होते हैं। और ये जो दाने से लगा लो, ये क्या है, ये लगा लो कि आप गोंद का काम करते हैं, ठीक है। ये फैब्रिक ग्लू है एक टाइप का। ये दाने दाने जो खुरदरापन है ना, ये क्या मैं बता रही हूँ, ये लगा लो कि फैब्रिक ग्लू है, जो हमारे कपड़े को पेस्ट कर देता है इसके साथ लैक्रा को, ठीक है, लैक्रा। और ये जो है ना, ये वाली पेस्ट, ये वाली जो है, ये मैं एक चीज बताती हूँ आपको। मार्केट में आप और व्हाइट दो कलर की मिलती है, मिल तो और भी कलर की जाएंगी, लेकिन क्या होता है ना, वहां पे आपकी नॉर्मल जो हमारी छोटी मार्केट होती है ना, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, बहुत ही रेयर होती है वो। किसी किसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजाइनर ड्रेसेस बनती हैं, जो बड़े लेवल के काम होते हैं ना, वहाँ पे वो अवेलेबल होती हैं। तो हमारे आसपास है ना, आपको कहीं आसपास मिलेगी ना। मतलब मेरे को तो अलग कलर की कोई मिली नहीं है, मैंने काफ़ी ट्राई किया है, ठीक है। तो आपको ना ये बेसिक कलर ये है, ब्लैक और वाइट, ठीक है। मैंने ये दिखाया ना आपको, ये थोड़ी मोटी है, ये लैक्रा फैब्रिक थोड़ी मोटी है, ठीक है। ये भी, इनकी भी कई सारी क्वालिटी आती हैं। तो ये मेरे पास है ना, अभी दो तरह की है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये मोटा है। ये हमारे जो बहुत पतले कपड़े होते हैं ना, उसमें बहुत जैसे होते हैं
ट्रांसपेरेंट या कुछ इस तरह के चुन्नी टाइप या उससे थोड़ा मोटा लगा लो, जो होता है ना आर पार दिखने वाले, तो ये हम वहां यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, वो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो कलर होते हैं जो कपड़े होते हैं, वो सिर्फ सेम जैसे ब्लैक अगर ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज्यादा पतला कपड़ा है, तो ये ब्लैक ही उस पर चलेगा, ठीक है। उस पर हम दूसरा कोई कलर यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये चीज है, ये मोटे वाली होती है, पतले कपड़े पे यूज। दूसरा ये आ जाता है, ये इसी का है, ये देखो ये जो है ना लेकरा है दूसरा, इतना ही डिफरेंस है इसमें, ये बिल्कुल चुन्नी की तरह है, वो थोड़ा मोटा पड़ता है वो वाला कपड़ा, और ये थोड़ा चुन्नी की तरह है। और ये कपड़े उस पे लगते हैं जैसे हमारे जो मोटे मोटे होते हैं ना, ब्रोकेड हो गया, इस तरह से ब्रोकेड होता है, ये बनारसी टाइप हो गए, जो ये अपने ब्लाउजेस वगैरह बनते हैं, थोड़े हार्ड जो होते हैं कपड़े, जैसे सिल्क हो गया, सिल्क का भी थोड़ा मोटा सा फैब्रिक होता है, जो उस टाइप में लग जाएगी, ये वाली पतले वाली वहां चलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल चुन्नी की तरह होती है, आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ये चुन्नी की तरह से है। और इसमें भी सेम वही टेक्सचर है, वही है, बिल्कुल खुरदरापन, ठीक है, वो देखने को आपको मिलेगा इसमें। तो जो ये भी चिपक जाती है ठीक से, वो भी चिपक जाती है, लेकिन चिपकाने का भी मेथड होता है, वो मैं आपको अभी सारा बताऊंगी इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग में सारा मिलेगा आपको। और ये देखो सिर्फ इतना फर्क है, ये चुन्नी की तरह ये भी है, बस सिर्फ कलर का फर्क है, हाँ। लेकिन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस पे ना स्प्रे नहीं दे रखा, ये व्हाइट वाली थोड़ी सी अलग है, मैंने अभी ध्यान दिया इस बार ये अलग है। तो व्हाइट वाली में क्या है ना, ये चुन्नी की तरह, इसमें ना वो स्पार्कल सा नहीं दिख रहा है, इसमें जो टेक्सचर ही है ना, वो थोड़ा खुरदरा है, एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से खुरदरा है। 1.5 मीटर का है भाई ये, ठीक है। 1.5 मीटर लगा लो कि आप 60 इंच के आसपास होगा। और ये इतना ही होता है, मतलब आपको जो मिलेगा ना वो इतने ही बड़े पने का मिलेगा, इसमें एक लेंथ में आप मतलब आपकी लगा लो आसानी से, एक लेंथ में आसानी से, हैवी भी कोई लेडी होगी ना तो उसकी भी आराम से निकल आएगी। मैं आपको ये बताती हूँ, देखो ये ऐसे फोल्ड अगर मान लो किसी का होगा ना तो कितने मीटर लगेगी, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखो, ये ऐसे मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं इसको, और मैं अभी देख के आपको बताती हूँ कि इसमें कितने इंच तक की झोली निकल आएगी आराम से। तो ये लगा लो 13 साढ़े 13 इंच का, उसका डबल कर लो, 26 या 27 इंच की किसी का हिप और वो होगा ना घेरा झोली, तो उसके लिए ये आराम से निकल आएगी। तो इसका अर्ज होता है खूब चौड़ा, तो कोई इतना मैंने बताया कि इतनी टाइप की होती हैं। दूसरी क्या है ना, कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, लेकरा की जो क्वालिटी होती है ना, वो ये होती है कि आप वो स्ट्रेच हो जाती है, उसको किसी भी तरह से स्ट्रेच करो, ये देखो कितना एकदम स्ट्रेच हो रही है, ये देखो कितना भी इसको, कितना भी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा खींच लेंगे तो ये फट भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खींचना है। कहने का मतलब है जितना मैक्सिमम स्ट्रेच हम पहनने में उतारने में कपड़ा जितना फ्लेक्सिबल होता है ना, ये देखो पूरी इलास्टिसिटी है इसमें, इधर से करें चाहे हम इधर से करें, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है ना। यही इसकी खासियत है, इस कपड़े की ये खासियत है कि ये स्ट्रेच हो जाता है। एक चीज तो ये है कि ये स्ट्रेचेबल है। और ये होता है ना, जो पतला कपड़ा होता है हमारा, फैब्रिक जैसे होता है ब्लाउज का हो गया, किसी भी तरह का मोटे कपड़े में भी, शनील में इसकी गेटअप बहुत अच्छी आती है, शनील में हो गया, सिल्क में हो गया, ब्रोकेड में हो गया, चंदेरी में हो गया, ये हर कपड़े को एक अलग ही ग्रेस दे देती है, अलग ही लेवल का आप इसको बोल सकते हो। कपड़ा तैयार होने के बाद है ना, बहुत ही फाइन क्वालिटी प्रीमियम जो होता है ना लुक वाला, वो कपड़ा तैयार हो। एक ही कपड़ा मान लो आपने सेम सूट लिए हैं, एक ही स्टफ है दोनों का, एक पे आप सिंपल अस्तर लगाओ या बगैर अस्तर, जो भी आप बोलो, कैसे भी उसको बनाना है, जो पहले बनाते हो बनाते उसी हिसाब से बनाओ। लेकिन एक आप सूट में सेम क्वालिटी सेम फैब्रिक में एक में ये लाइक्रा आप डाल के देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये चीज बिल्कुल अलग हटके तैयार हुई है। होती है, ठीक है, पेपर पेस्टिंग होती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये क्या है ना, ये मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारी पेपर पेस्टिंग, ठीक है। ये छोटा सा मैं टुकड़ा ही आपको दिखाती हूँ, आपको पता ही होगा, वैसे कोई नई चीज नहीं है पेपर पेस्टिंग। ये है जैसे पेस्टिंग का काम ये भी करती है, ठीक है, ये चिपका देती है कपड़े के ऊपर, ये पेस्ट हो जाती है, ठीक है, ये पेपर की तरह है, ठीक है। ये लेकिन हम इसको ज्यादा खिंचाव, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब ये स्ट्रेच नहीं हो रही, ये देखो, ये बेशक पेस्टिंग है, ठीक है, ये ऐसे खींचेंगे स्ट्रेच नहीं होगी, फट जाएगी। अभी मैंने तो इतनी खुलने वाली फैब्रिक होते हैं ना ये वेलवेट वाले की, एक फिटिंग के से भी आप 2-2 इंच कम भी बनाओगे ना, ठीक है, कम अगर आपने बना दिया साइज का 2-2 इंच अगर कम मार्जिन रख के भी आपने सिल दिया, तो वो पहनने के बाद वो भी थोड़े टाइम के बाद लूज हो जाता है पहनने के बाद, ठीक है। तो वो इतना चिपकाया था वो खुल जाएगा। तो ये चीज है। लेकिन जब हम इसको इस कपड़े को उसके ऊपर चिपकाएंगे ना वेलवेट पे, तो वो चिपका रहेगा, यानी कि हम उसको यूज भी करेंगे ना जब पहनेंगे भी, स्टिचिंग के टाइम ही नहीं, तब तो चिपकाना ही है तब। और बाद में भी हम जितना मर्जी उसको पहने, कैसे भी वॉश करें, तो ये कपड़ा निकलता नहीं है, ये चिपका रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मशीन में थोड़ा बहुत हो सकता है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा बीच में से उतर जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकल भी जाता है तो कपड़े जब हम प्रेस करते हैं तो ये वापस से अपनी शेप ले लेता है, दोबारा से उसके ऊपर चिपक जाता है। ऐसी कोई चीज बात नहीं है कि भाई जिससे हमारा ये लगाया हुआ अगर थोड़ा सा धुलने के बाद निकल गया तो हम ये सोचे खराब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी ग्रेस इसकी लगने के बाद कुछ अलग ही होती है, कपड़ा बहुत सुंदर बनता है, ठीक है।
अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब इसको ना थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। इस कपड़े को लेते हैं और पेपर पेस्टिंग को, और पहले मैं आपको चिपका के भी दिखाऊंगी। एक कपड़े पे मैं आपको चिपका के दिखाऊंगी ये वाली पेपर पेस्टिंग और ये वाली। अभी सैंपल के लिए दिखाऊंगी, क्योंकि कल की वीडियो में तो मैं कटिंग करूंगी ही, तब तो दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ थोड़ा आपको ऐसे दे रही हूँ, ऐसे करके दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, इस वाले फैब्रिक को और इस वाले फैब्रिक को। मैं एक ही फैब्रिक पे दोनों को चिपकाऊंगी, एक कटिंग इसकी लूंगी और एक कटिंग में इसकी लूंगी। टाइम जब हम पेस्ट करते हैं ना, ये वाली लाइक्रा आपको समझ में आ गई होगी, मैंने इतनी देर से आपको बताया है। इस लाइक्रा को पेस्ट करते टाइम जब हम इसको कपड़े पे चिपकाते हैं तो स्टीम प्रेस होना जरूरी है, ठीक है। तो स्टीम प्रेस से ये काम बहुत ही ईजी हो जाता है इसमें, क्योंकि जो गम होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब आप होता है ना तेज स्टीम पे लगाओगे तब ये अच्छे से चिपकेगा तो दूसरी वाली प्रेस से भी, लेकिन वो आपको थोड़ी दिक्कत होगी चिपकाने में, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। और स्टीम प्रेस से चिपकाने में ये थोड़ा काम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर स्टीम प्रेस है तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से इसको पेस्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको मतलब चिपकाने के बाद, ठीक है, आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। और फिर इसका हम वो धुलाई वाला है ना जो प्रोसेस, ये धुलने के बाद उतरता है नहीं, उसका भी मैं आपको रिव्यू करूंगी, उसको भी करके दिखाऊंगी कि दोनों। तो गाइस देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है इधर। अब दूसरी वाली को इसको करेंगे लैक्रा पेस्टिंग को चेक, ठीक है। इसको चिपका के और फिर हम ना पानी वाला इसको टेस्ट करेंगे कि पानी से उतरती है या नहीं। इसको पहले बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे इस पे ना, वो तभी ज़रूरी है स्टीम वाली प्रेस, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा इस पे तो गर्म चाहिए, गर्म कपड़ा चाहिए इस पर, ठीक है। अगर गर्म कपड़ा, गर्म वाली प्रेस इस पर अच्छे से चाहिए, ठीक। अगर कम गर्म चलाएंगे ना तो ये चिपकेगी नहीं। तो इसकी क्वालिटी है कि भाई स्टीम प्रेस के साथ इसको आप अच्छे से चिपका पाओगे। अगर वैसे बहुत ज़्यादा गर्म लगा दोगे तो कहीं ये भी चिपक जाती है, आप ध्यान रखना। ये वाली चीज़ भी है ना लैक्रा, ये आपकी प्रेस के साथ चिपक जाएगी अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा होता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा तेज कर दोगे बिल्कुल टॉप पे। तो इसलिए बोलते हैं कि ना थोड़ी सी वो वाली प्रेस स्टीम वाली ज़्यादा अच्छी होती है इसके साथ। अच्छी क्या मतलब काम बेटर करती है, वैसे तो क्या है अच्छे में मतलब हमारा पेस्ट अच्छे से कर देगी। ये देखो ये हमारी पेपर पेस्टिंग चिपकी है और ये भी तो इस पर चिपक गई थी। अब ये देखो इस पर मैं ना ये थोड़े से धागे वागे हैं, इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये करके। ये देखो आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखो इधर से चिपक गई है, मतलब ये ठीक ठाक चिपक गई है। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल इसको खुरच के ऐसे उतारेंगे तो निकल ही जाएगा कैसा भी कपड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये है कि अच्छे से चिपक चुकी है ये इस पर ना बहुत अच्छे से। अब इसको ना एक बार वो टेस्ट कर लेते हैं हम उस पर पानी में डाल के। ये है बाउल में लेके आई हूँ पानी का, कि इसको ना चेक कर लेते हैं कि पानी में उतरती है या नहीं उतरती है। इसको थोड़ी देर ना भीगा हुआ ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए और फिर दोबारा चेक करेंगे। देख लेते हैं इसको चेक करके। पहले ना इसको देख लेते हैं पेपर पेस्टिंग वाली को कैसी इजीली उतर पा रही है या इसमें। ये देखो आसानी से खुल रही है ये, क्योंकि पेपर ही है ना, ये पेपर तो निकल ही जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं हम चेक करके। तो गाइज आप देखो ये मतलब बिल्कुल ऐसे उतारने से तो थोड़ा सा तो भाई ऐसे तो निकलेगा ही, लेकिन ये है ना फिर भी चिपक रही है, ठीक काम करती है ये, ठीक है। ये आपने देख लिया कि धुलने के बाद भी है ना ऐसे नहीं रहती कि भाई ये उतर जाएगी, ये ठीक से काम करेगी, ठीक है। ये ठीक से काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कहीं से थोड़ा बहुत निकलेगी भी तो हमारी तो सूट के साथ ये कपड़ा ही है, और जैसे ही प्रेस करेंगे वापस से फिर से शेप ले लेगी कपड़े के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ही था, मेरे को यही दिखाना था आपका। और कल भी वीडियो प्लीज़ पक्का देखना, कल अगली वीडियो मतलब जो भी मेरी आएगी ना तो उसमें मैं कटिंग बताऊंगी। शनील के सूट काटने हैं मुझे वेलवेट के, और एक में अस्तर डलेगा, एक में नहीं डलेगा, एक में लैक्रा ही लगेगी, ठीक है। और उसमें डालूंगी मैं पतले वाली जो चुंडी वाली लैक्रा होती है ना वो डलेगी, और उसकी फिनिशिंग मैं आपको दिखाऊंगी सिलने में कटिंग में जो भी होगा ना प्रोसेस। चाहे मैं दो वीडियो डले चाहे 3 में आए, वो सब चीज़ें है ना थोड़ी थोड़ी, एक वीडियो में सारी नहीं दिखा पाऊँ हो सकता है। तो वो चीज़ आप देखना पूरा अच्छे से, दो मतलब कंटिन्यू जो वीडियो आएंगी ना उनमें देखना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही जो काम आने वाली चीज़ें हैं ना। तो वो मेरे अपने भी एक्सपीरियंस होंगे जो मैं शेयर करूंगी, और जो बेस्ट होगा वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो सिर्फ आज का व्लॉग इतना ही था। और देखो गाइस
12:05 हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 12:05 हो गए हैं और अब मुझे सोना है भाई। अब सारे काम निपट चुके हैं मेरे के, निपट के अभी तो मेरे बर्तन पड़े हैं। बर्तन मैं ज़रूर साफ़ करूँगी, रात को बर्तन नहीं छोड़ती मैं। तो अभी बर्तन साफ़ करके तब सोऊंगी, तो 12:30 तो आराम से हो जाएंगे। तो फिर सुबह जल्दी उठना है और कल का व्लॉग प्लीज़ पक्का देखना। तो बाय गाइस, कल तक की वीडियो के लिए।